सम्मेलन। सम्मेलन माने कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है जहाँ प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करता है। जहाँ प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। इस सम्मेलन के प्रकार क्षेत्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन। क्षेत्रीय समस्या का हल राष्ट्रीय धार्मिक, शैक्षणिक आदि के राष्ट्रीय सम्मेलन में परिसंवाद बौद्धिक मनोरंजन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी बात, विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को परिसंवाद कहते हैं। बौद्धिक मनोरंजन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी बात, विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को संवाद कहते हैं। बौद्धिक मनोरंजन दो से अधिक व्यक्तियों में किसी बात, विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को परिसंवाद कहते हैं। उसके बाद आते हैं तर्क के आधार पर निगमन आगमन में अनुभव के समानीकरण, समान से विशिष्ट की ओर निगमन। अनुसंधान के प्रकार प्रक्रिया के आधार पर, परिणाम के आधार पर। अनुसंधान के प्रकार क्या होता है? परिणाम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर। प्रोसेस के दो टाइप के होते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक। प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या लिखते हैं? आदेशात्मक, आंकड़ों पर सर्वेक्षण, अभिलेख, रिपोर्ट, समीक्षा, संरचित साक्षात्कार। गुणात्मक में क्यों और कैसे पर बल दिया जाता है, गुणों पर बल दिया जाता है, प्रत्येक अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन। परिणाम के आधार मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक में ज्ञान वृद्धि, सिद्धांत निर्माण। व्यवहारिक अनुसंधान में समस्या समाधान, घटना। उद्देश्यों के आधार पर वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, समन्वयी अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान में घटनोत्तर, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक। सहसंबंध अनुसंधान दो पहलुओं के बीच संबंध। व्याख्यात्मक अनुसंधान में घटना या समस्या का और के। समन्वयी अनुसंधान का लघु रूप है। अनुसंधान का उद्देश्य पृष्ठभूमि और तत्व को समस्याओं का परिभाषित करना। प्रायोगिक अनुसंधान कारक और प्रभाव के बीच संबंध को दिखाना। कारक और प्रभाव के बीच संबंध को दिखाना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण किसी भी विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का परस्पर मौखिक या लिखित सांकेतिक आदान प्रदान संचार कहता है। मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। एक रेखीय प्रक्रिया है। संप्रेषण में किसी हम बोले सेंडर एक भेजने वाला होता है, एक मैसेज होगा, मैसेज को किसी के पास भेजा जाता है और रिसीव करने वाला होगा। हम बोले तो कोई सुनना, हम क्या बोले, ये एक मैसेज है, हम सेंडर हैं, क्या बोले मैसेज है, रिसीव किसको बोले, रिसीवर है। संचार के तत्व प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता को कूटानुवाद, माध्यम, संदेश, स्रोत, संकेतन। संचार के तत्व है प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता, कूटानुवाद, माध्यम, संदेश, स्रोत, संकेतन। संचार की प्रक्रिया में प्रेषक, संकेतक, संदेश, माध्यम, कूटानुवाद, प्राप्तकर्ता। अब सेंडर से रिसीवर के बीच में कितने होते हैं? सेंडर, प्रेषक, सेंडर भेजे, क्या भेजे, उनको इनकोडिंग किया गया, संकेत दिया गया, संकेत संदेश में मैसेज भेजा, मैसेज किस मीडियम से गया, वहाँ पर डिकोडिंग हुआ, उसके बाद रिसीवर को मिला। कोई भी मैसेज हम मोबाइल से भेजते हैं, मोबाइल हम बोले तो मोबाइल इनकोड करेगा, इनकोड करके भाषा में मैसेज भेजेगा। मैसेज किस माध्यम से गया,
वहाँ पर डिकोड करके फिर उस मैसेज को रिसीवर के पास लौटा देगा। उसके बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक। फीडबैक संचार के 7C। संचार के 7C विश्वसनीयता, संदर्भ, स्पष्टता, निरंतरता, माध्यम, संक्षिप्तता, कैपेबिलिटी। संचार के 4S संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, सजगता।